हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 15 मजिस्ट्रेटों से परिवाद, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। इसमें हम सेक्शन 200 से 203 तक के प्रावधानों को देखेंगे। सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 200 परिवादी की परीक्षा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञा लेने वाला मजिस्ट्रेट शपथ पर शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट और जो गवाह होता है, मतलब जो विटनेसेस होते हैं, की जांच करेगा। मतलब जो भी वो शिकायत अदालत के समक्ष में लाए हैं या दर्ज कराए हैं वो सही है कि नहीं, इसका उनसे एक परीक्षा लिया जाता है, जो कि गीता पे हाथ रख के कसम खाने के लिए भी कहा जाता है। इस टाइप से किया जाता है। तो ये सारी जब परीक्षाएं हो जाएगी तो जो भी उस समय परिस्थितियां होंगी कोर्ट के समक्ष में, वो सभी को लेखाबद्ध किया जाएगा, मतलब रिटर्न में लिखा जाएगा। और रिटर्न में लिखने के बाद जो भी शिकायत करता है, परिवादी है या जो भी साक्षी विटनेसेस है, उन सबके सिग्नेचर्स होंगे, मजिस्ट्रेट के भी सिग्नेचर होंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे। इसमें प्रोवाइजो में ये कहा गया है, यदि शिकायतकर्ता जो कंप्लेनेंट है, यदि उसने जो भी कंप्लेन है वो अगर लिख कर दिया है तो मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक नहीं है कि वो कंप्लेनेंट और जो विटनेसेस है उन्हें कोर्ट में बुला के उनसे वो परीक्षा करे, उनकी जांच करें। इसमें दो क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज में जो भी कंप्लेनेंट है, यदि वो एक पब्लिक सर्वेंट है और अपने पद में रहते हुए यदि उसने अपने संबंध में किसी प्रकार की शिकायत अगर न्यायालय में दर्ज कराया है, और साथ ही सेकंड क्लॉज में कह रहा है जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी या ट्रायल की जितने भी मामले हैं वो अगर सेक्शन 192 के अधीन अगर किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है। तो इसमें प्रोवाइजो में क्या कह रहा है, जो मजिस्ट्रेट है, जो भी कंप्लेनेंट और जो विटनेसेस है, उनका परीक्षा करने के पश्चात, मतलब एग्जामिन करने के पश्चात जो भी मामला है उसे सेक्शन 192 के अधीन अगर वो किसी अन्य मजिस्ट्रेट को हवाले करता है तो जो भी बाद वाला जो मजिस्ट्रेट होगा वो फिर से उन जो विटनेसेस और कंप्लेनेंट है उनकी उसे परीक्षा करने की, जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 201 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञा करने के लिए सक्षम नहीं है। इस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है, अगर कोई भी कंप्लेंट है, जो भी शिकायत है एक मजिस्ट्रेट को की गई है जो कि अपराध का संज्ञा लेने के लिए सक्षम ही नहीं है, मतलब राइट पर्सन है ही नहीं, तो ऐसे में फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है कि यदि शिकायत लिखित में है तो उसे उस प्रभाव के साथ, उस समर्थन के साथ ही उचित न्यायालय में प्रस्तुत करे। मतलब जैसे वो लिखित आया है उसे इमीडिएटली रिजेक्ट करके उसे उस दूसरे न्यायालय को दे देना चाहिए जो इस अपराध की संज्ञा करने के लिए सक्षम है। साथ ही अगर ये जो परिवाद है, यदि शिकायत है अगर वो लिखित में नहीं है तो शिकायतकर्ता के उचित न्यायालय में निर्देशित करे, मतलब सही न्यायालय कौन सा है उसे निर्देश करे, उसे बताए, उसे आदेश दे। सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 202 आदेशिका की जारी किए जाने को मुलतवी करना। मुलतवी मतलब होता है पोस्टपोन करना। सेक्शन की सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्या कह रहा है, जो मजिस्ट्रेट होती है अगर उसे अपराध के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है और वो उस अपराध के संबंध में जांच करने के लिए सक्षम होता है, या फिर सेक्शन 192 के अधीन यदि उसे कोई मामला ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसे में अगर मजिस्ट्रेट को यह ठीक लगता है कि जिस एक्यूज्ड पर्सन के समक्ष में अगर ये जो आदेश है ये जारी किया जाना है जो उस क्षेत्र में नहीं है, जिस क्षेत्र में उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होता है वो उस केस को क्या करता है, मुलतवी कर सकता है, मतलब पोस्टपोन कर सकता है। और ये सारी बातें जो भी कि वो पर्सन उस क्षेत्र में है नहीं है, ये सारे को निश्चित करने के लिए वो उसके संबंध में एक कार्यवाही कर सकता है कि पहले तो अगर उसके पास पर्याप्त आधार नहीं है उस व्यक्ति के संबंध में पता लगाने के लिए तो वो स्वयं भी मामले की जाँच कर सकता है, या फिर कोई पुलिस अधिकारी जो होता है या कोई अन्य व्यक्ति होता है जो भी अच्छे रैंक से, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो ऐसे व्यक्तियों को वो कार्यभार भी सौंप सकता है इन्वेस्टिगेशन का, या निर्देश दे सकता है। इसके प्रोवाइजो में ये कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट होता है इसके अंतर्गत तब तक इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा। इसके फर्स्ट क्लॉज में कह रहा है जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि इस अपराध का जो भी शिकायत किया गया है उसके संबंध में सेशन न्यायालय से विचारणीय है, मतलब सेशन न्यायालय से डिसीजन आना है। एंड सेकेंड क्लॉज में ये कह रहा है कि जो भी परिवाद है न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी की जो भी उपस्थिति होती है या विटनेसेस की, वो सेक्शन 200 के अधीन वो शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है। मतलब उसके द्वारा ये कंफर्म करना है शपथ लेकर कि उसने जो भी शिकायत करी है वो सत्य है। सेक्शन 202 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो सबसेक्शन 1 के अधीन यदि किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट को यह सही लगता है तो वो जो भी विटनेसेस है उनके शपथ पर उनके द्वारा एविडेंस ले सकता है।
नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है उसे यह प्रतीत होता है कि जो भी अपराध है जिसके संबंध में शिकायत किया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा उसका निर्णय आना है। तो ऐसे में वो जो शिकायत करता है, जो परिवादी है, उससे कहेगा कि वो अपने सारे विटनेसेस को पेश करे और उनकी शपथ के द्वारा परीक्षा करेगा। सेक्शन 202 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो सबसेक्शन 1 के अधीन जो भी इन्वेस्टिगेशन ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, मतलब कोई अन्य व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ऐसे में उसके पास में जो एसएचओ के पूरे पावर्स होंगे जो कि पुलिस थाने के एसएचओ के पास में होते हैं, लेकिन सिवाय एक पावर को छोड़कर, वो है कि बिना वारंट के वो गिरफ्तार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 203 परिवाद का खारिज किया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि जो भी शिकायत करता है और जो भी विटनेसेस है उनसे जब भी शपथ के द्वारा जो भी साक्ष्य लिया जाता है और सेक्शन 202 के अधीन जो भी इंक्वायरी या ट्रायल के बाद जो भी परिणाम निकलता है, रिजल्ट जो होता है, उसके पश्चात यदि मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि इन सभी प्रोसीडिंग्स के लिए उसके पास पर्याप्त साक्ष्य या फिर और भी पर्याप्त कोई भी बेस नहीं है, तो ऐसे में जो भी शिकायत दर्ज कराई गई थी उसे वो खारिज कर सकता है। और ऐसे मामलों में वह ऐसा करने के सभी जो भी रीजंस होंगे, जो भी कारण होंगे जिसके कारण वो इस नतीजे पे पहुंचे मजिस्ट्रेट, तो उसको वो लिखित रूप में दर्ज करेगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।